फिर से एक बार हम प्रभु के चरणों में आकर उसकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरुआत करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति जहाँ रहेगा तुम्हारे बीच में मैं रहूंगा करके आपका वचन है। आप प्रभु इस सवेरे के समय में हम लोग सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें आपने मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच में आपके वचनों के मुताबिक उपस्थित हो जाइए प्रभु, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं करेगा, जो कोई मुझे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़ा काम करेगा। आपका वचन है। आप प्रभु आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आप हमारे साथ इस आराधना में मिल जाइए ताकि हम सब मिलकर आराधना करेंगे प्रभु। धन्यवाद करते इस आराधना के लिए। आशीर्वाद कीजिए, गीतों को आशीर्वाद कीजिए प्रभु। हालेलुया। स्तुति आराधना को आशीर्वाद कीजिए और आपके वचनों को हम आपके हाथ में रख के प्रार्थना करते हैं। वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमें हमसे बात करने के लिए आपके पास विनती करते हैं। जो कोई हमारे साथ में जुड़े हैं इस आराधना में, सबको मैं आपके हाथ में रख के प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा आप उन्हें सहायता कीजिए, उनके साथ आप भी मिल जाइए प्रभु। उनको प्रभु हालेलुया आपका वचन उनके साथ बात करने दे, उनको आपका सामर्थ्य दे, आपका छंटाई दे, आपका छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया। जो कि अंधकार में उस अंधकार को निकाल कर आपका उजाला, आपका प्रकाश उनके जिंदगी में प्रवेश होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद कहते हैं। थोड़ा समय हमें एक मन दे, एक मन के साथ और भय के साथ आपके सामने बैठकर इस वचनों को आराधना में शामिल होने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। प्रार्थना सुनाए इसके लिए धन्यवाद। स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कुछ गीतों के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। जो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो करके इस गीत का प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा ओ बड़े कहे किसी का ओ बड़े कहे किसी का आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना छोड़ता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना छोड़ता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे खास, आंखों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे खास, आंखों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। ओ बड़े प्रभु, मैं किसी का जान। ओ बड़े प्रभु, मैं किसी का जान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. Hallelujah. और एक गीत गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह। हम गीत गाएंगे, राजाओं का राजा है करके ये गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। Praise to Jesus. Amen. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। क्रूस से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। क्रूस से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का होते विरोध को मिटा डाला। विधियों का होते विरोध को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह,
यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, यीशु राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाएंगे, वचन करे गुमान, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाएंगे, वचन करे गुमान, जब तक सांस लेंगे करेगा विश्राम, जब तक सांस लेंगे करेगा विश्राम, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, यीशु राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, यीशु राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, यीशु राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। वैसे हम थोड़े से प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी दंडवत करेंगे। हालेलुया। हम सब आंखें बंद करके, राजाओं का राजा है प्रभु, तो प्रभुओं का प्रभु है प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं करके, हम आपके नाम का दंडवत करते हैं, हम आपके नाम को प्रणाम करते हैं करके, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में झुकाकर, प्रभु धन्यवाद, मुझे आपने अपने चरणों में लाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपने दिया चंगाई के लिए, मुझे आपने दिया आशीर्वाद के लिए, मुझे आपने दिया बल के लिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ करके सब लोग थोड़ी समय प्रभु को धन्यवाद करके, उसकी स्तुति करके, उसकी थोड़ी समय हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्तुतियों में वो वास करता है, आराधना में वो प्रिय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बच्चे उसकी आराधना करते हैं उसको परमेश्वर छुड़ाता है। जैसा पौल और शिला ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना की, प्रभु की गीत गाए, बच्चे के अंदर पूरे बंधन टूट गए। हालेलुया। जो दरवाजे थे उसके जिंदगी में खुल गया करके हम देखते हैं। इसके लिए आराधना में सामर्थ है। हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में शत्रुओं का, सेना का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हार होता है। हमें प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देता है, विजय देता है। इसके लिए हम थोड़े से उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। हालेलुया। शैतान के सेनाओं को तू प्रभु हराता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें आप विजय देता है, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, आपको बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें चुना इसके लिए धन्यवाद, तूने हमें प्रभु बुलाया इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद। अभी तक गाना में, गीतों में, आराधना में, स्तुतियों में आप हमारे बीच में था, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। अभी प्रभु हम लोग आपके वचनों के द्वारा जा रहे हैं, प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए। जितने लोग हमारे साथ में इस वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना में शामिल है, सबको पवित्र आत्मा मैं यहाँ के हाथ में रख के प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ने आशीर्वाद कीजिए, प्रभु अपने छुआ, प्रभु उनका जिंदगी का पूरा अंधकार निकाल कर एक उजाला उनकी जिंदगी में प्रवेश होने के लिए पवित्र आत्मा को सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और आपने ऐसे किए, इसके लिए धन्यवाद। सबको एक बंदे को एक मन के साथ हम लोग आपके वचनों को सुनने के लिए हमें मदद कर। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अभी तक प्रभु गाना में हमारे साथ पैदा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अब एक वचन हम सुनेंगे जो फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन हम देखते हैं। फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन हम देखते हैं। प्रभु में सदा आनंद रहो, मैं फिर कहता हूं आनंद रहो। प्रभु के धन्यवाद। प्रेरितों का पौल जो फिलिपियों कलीसिया को लिखता है, प्रभु में तुम सदा आनंद रहो, फिर कहता हूं तुम सदा आनंद रहो करके वो कहता है। प्रभु को धन्यवाद। मतलब हम प्रभु के अंदर हमेशा खुशी के साथ आनंद के साथ रहना है करके वो कहता है। क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं, संसार का हमारा जिंदगी ऊंचा नीचा होता है, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है, कभी प्रसन्न होता है। तो इस
तरह का जिंदगी में इस दुनिया में हम गुजर रहे, इसके लिए प्रभु में हम हमेशा आनंदित रहने के लिए हम सीखना चाहिए और आनंदित रहना जरूर है। क्यों हम हमेशा दुख में रहेंगे, परेशान में रहेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो शैतान हमारे आत्मिक जिंदगी को घात कर देगा और हमारे आत्मिक जिंदगी समय वो क्या कर देगा, पीछे हटा देगा। हर दिन खुशी से रहना मुश्किल है, वो सबसे होएगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुख परेशान हम उसको ढूंढ के जाने का जरूरत नहीं, वो दुख और परेशान हमें ढूंढ के आ जाता है। कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाता है, कुछ ना कुछ परेशान लेके आता है। लेकिन जो एक व्यक्ति मसीह के अंदर हो, प्रभु का वचन ऐसे कहता है ना, प्रभु के अंदर सदा आनंद हो, प्रभु में सदा आनंद हो। जो व्यक्ति प्रभु में होता है, जो व्यक्ति प्रभु के अंदर होता है, वो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड सदा आनंदित रहने के लिए हम जरूर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख हमें आता है, लेकिन दुख को हम छुपा नहीं लेंगे, दुख को हम प्रेज़ द लॉर्ड उसके बारे में हम सोचने का नहीं। दुख आएगा जाएगा, लेकिन प्रभु का जो आत्मिक जिंदगी में हमें हमेशा स्थिर होना है, तो प्रभु का जो आगमन में हमें जाना है, तो इस कानान का सफर में हम विजय पाना है, तो हमारे जिंदगी में जरूर ये है कि प्रभु में हम हमेशा आनंद होना जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुश्किल है, आनंद होना मुश्किल है, आनंद रहना मुश्किल है, लेकिन एक बार हम उसमें सीख लेगा ना, बाद में वो हमें आदत हो जाता है। उस आदत से हम क्या होता है, हर स्थिति में हम प्रभु के अंदर क्या होते हैं, आनंद लेने के लिए प्रभु हमें मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोग, हमारे जिंदगी में परेशान दुख आता है, लेकिन उस बीच में भी हम मसीह के अंदर आनंद लेने के लिए हम सीखना चाहिए। प्रभु का जो वचन प्रेरित पौल कहता है, प्रभु का प्रेम मुझे खींचता है और उसके प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, कमी या भूख, ऐसा हम वचन में देखते हैं। मतलब कुछ भी प्रभु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्थिति में वो प्रभु के अंदर खुश रहने के लिए वो सीख गया है। इसके लिए हम भी हर स्थिति में प्रभु के अंदर आनंद में रहेगा ना, जरूर हमारी जिंदगी में हम जीतेंगे, हमारा आत्मिक जीवन जीतेगा, शैतान हारेगा, प्रभु हमारा खुश रहेगा। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंद रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंद रहो करके। तो इस वचन के इस शाम के इस वचन को सुनने वाले मेरे परमेश्वर के लोग, हम क्यों प्रभु में आनंद होना चाहिए, ऐसा मैं एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन एक वचन मैं आपके साथ बोलकर मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूँ, क्यों हम प्रभु में आनंद होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। पहला हम पढ़ते हैं, जो एक वचन इस तरह से लिखा है, लूक सुसमाचार का जो 10वां अध्याय, लूक सुसमाचार का 10वां अध्याय का 20 वचन हम पढ़ते हैं। लूक सुसमाचार 10वां अध्याय का 20 हम पढ़ते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर के चेले, मतलब दो जन को परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए भेजता है। कम से कम 70 लोग, वो लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए दो जन अलग अलग भाग में जाते हैं। तो जाते हैं तो उनका सेवा में प्रेषण विजय होता है। बहुत सारे जो वचन कहते हैं, प्रभु आत्मा उनको वो लोग बढ़ाते हैं, तो उसमें वो आत्मा चला जाता है, दुष्ट आत्मा चला जाता है, बीमार चंगा होता है, लोग उद्धार पाते हैं। तो ये सब उनका जो सेवा में होने के बाद वो लोग खुशी के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं। तो यीशु मसीह कहता है, प्रभु का धन्यवाद, वही हमने पढ़ा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा तुम्हारे वश में है करके तुम आनंदित मत हो, क्योंकि हम वचन में देखते हैं,
जो कोई परमेश्वर की इच्छा करता है उसके लिए स्वर्ग राज्य खुला रहता है। लोग आते हैं ना, मैं सुसमाचार में लिखा है, प्रभु मैंने आपसे आपके नाम से मैंने आत्माओं को भगा दिया, आपके नाम से मैंने चंगाई किया, आपके नाम से मैंने सब कुछ किया करके वो लोग कहता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, तुम मेरे से हट जाओ, जो परमेश्वर की इच्छा करता है वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करता है करके। मतलब आत्मा हमारे बस में है तो हम खुश नहीं होने का, वो हमारा काम है, हमारा सेवा है। प्रभु हमें वरदान देता है, उससे हम सेवा करते हैं, उसके द्वारा प्रभु का नाम महिमाते हैं, उसके लिए हम खुश होने का जरूरत नहीं है। कोई चंगाई होता है हम खुश होने का जरूरत नहीं, प्रभु आपके नाम का महिमा स्तुति हो प्रभु। लेकिन हम खुश होने का कारण क्या है, हम किसके लिए आनंद लेने का। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है, इसके लिए तुम आनंद रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ ऊपर करके प्रभु का हालेलुया करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सदा प्रभु के अंदर आनंदित रहो। फिर कहता हूँ सदा तुम आनंद रहो। क्यों क्यों हम प्रभु के अंदर आनंद लेने का। वचन कहता है हमारे नाम कहाँ लिखा है, स्वर्ग में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, उसके जीवित का पुस्तक में हमारे नाम लिखा है। इसके लिए हम क्या करेगा, आनंद लेने का। प्रेज द लॉर्ड, इसके लिए हम खुश होने का। कोई आत्मा हमारे अंदर वश में है तो हम उसके लिए आनंद होने का, प्रभु का स्तुति आपका नाम महिमा करके बोल के चला जाने का। हम किसके लिए आनंद होने का, हमारा नाम प्रभु आपने स्वर्ग में लिखा है, इसके लिए मैं प्रभु का आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु में खुश होकर के हम क्या करने का, प्रभु के अंदर हमेशा खुश रहने का। इसके लिए मेरे परमेश्वर के हमारे स्वर्ग में नाम नहीं तो हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे रेशन कार्ड में नाम नहीं तो हमें उसका धान्य नहीं मिलता। रेशन कार्ड हाथ में है लेकिन प्रेशर उसमें कुछ नाम नहीं तो कुछ काम का नहीं है। वैसे स्वर्ग राज्य में हमारा नाम रहेगा तो ही हम उसके अंदर क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकते। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोग उद्धार पाना चाहिए, जरूर है। प्रभु का अवश्य शुद्ध होना जरूर है। प्रभु यीशु मसीह का हमारे जिंदगी में ग्रहण करना जरूर है। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना जरूर है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए उसने अपना खुद का लहू को बहाया। इसके लिए हम उसको क्या करना चाहिए, हमारे पाप को प्रयाचित करके यीशु मसीह को उद्धार प्रभु करके उसको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए, पवित्र आत्मा पाना चाहिए। जब भी हमारा नाम कहाँ लिखा जाता है, स्वर्ग राम में लिखा जाता है, उसके जीवित के पुस्तक में हमारे नाम लिखा जाता है। इसके लिए शायद आप अभी तक आपका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा है, शायद आप तक अभी तक आपने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, आपने अपना पाप को प्रयाचित नहीं किया है, यीशु मसीह का उद्धार आपने नहीं पाया है, तो आप आज उसे स्वीकार कर लो। यीशु मसीह आपके जिंदगी में आना चाहता है, आपके पाप को क्षमा करना चाहता है, आपकी जिंदगी का हमें सूत्र अंधकार को निकाल के आपकी जिंदगी में उजाला देना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है। इसके लिए हम अपने आप को समर्पण करके उसको हम एक्सेप्ट करेगा, उसको हम स्वीकार करेगा, उसका हमारे जिंदगी में प्रभु मेरे जिंदगी में आकर के हम उसको बुलाएंगे। वो क्या करे, हमारे पाप को क्षमा करता है, हमें उद्धार करता है, हमें पवित्र आत्मा से भरता है, हमें अभिषेक देता है और हमारा नाम क्या करता है, अपने स्वर्ग राज्य में जीवित पुस्तक में वो क्या करता है, लिखता है। वचन कहता है तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है, इसके लिए तुम क्या करो, आनंदित रहो। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोग हम हमेशा आनंद रहेंगे। भले इस संसार में नाम हमारे मिट जाएगा, लेकिन स्वर्ग राज्य में लिखा हुआ नाम कभी मिटता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु मेरे नाम आपने स्वर्ग राज्य में लिखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इस संसार के परेशान को नहीं देखूंगा प्रभु, और मेरे नाम तूने लिखा है उसे मिटाने जैसा मैं इस संसार में नहीं चलूंगा प्रभु। मैं आपका आज्ञा पालकर, आपके वचन पाल के मैं चलूंगा करके, सदा मैं आपके अंदर आनंद रहूंगा करके हम चलेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा करते हैं प्रभु। जो वचन सुना है उस वचन को अपने मन में रखकर, वचन कहता है प्रभु में सदा आनंद रहो। फिर से मैं कहता हूँ आनंद रहो करके। क्यों हम प्रभु में आनंद रहने का, वचन कहता है हालेलुया, आत्मा तुम्हारे वश में है करके आनंदित मत हो, परंतु तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है, स्वर्ग राज्य में लिखा है, इसके लिए तुम आनंदित हो करके। तो हमारे नाम स्वर्ग राज्य में लिखा है, इसके लिए हम प्रभु को अंदर आनंद रहेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद। वचन के द्वारा आपने हमारे जिंदगी में बात किया, इसके लिए धन्यवाद।
इस संसार में हम हमेशा आनंदित नहीं रह सकते प्रभु। दुख परेशान हमें हमारे में आता है, लेकिन फिर भी आपने हमारी जिंदगी में हमारे नाम आपने स्वर्ग राज्य में लिखा है। इसके लिए हम इस संसार के प्रभु दुखों को नहीं देखना, मगर हम लोग हमेशा आपके अंदर हमें प्रेशर और आनंद दिलाने के लिए हमें आप मदद कीजिए प्रभु। और आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जिसके नाम स्वर्ग राज्य में लिखा है, जिसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसने लोग आपको स्वीकार नहीं किया, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज वो लोग अपने जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण करके आपका प्यार वो लोग जानकर प्रभु आपको प्रभु अपने जिंदगी में स्वीकार करके उनके जिंदगी में प्रभु उनका भी प्रभु नाम आपके राज्य में लिखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और ऐसे लोग जितने लोग अपने पास प्रार्थना करते हैं, आपके पास सौंपते हैं प्रभु, उन सबको आप स्वीकार कर उनका जिंदगी भी प्रभु उनका नाम भी स्वर्ग राज्य में लिखने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। और आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीर्वाद करेगा। आमीन।